नमस्ते। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि इस बार मैं आपको 9 निधियों के बारे में बताऊंगा कि 9 निधियां क्या है और हमारे बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकती है। इन 9 निधियों में सबसे पहले आती है महापद्म या महापद्मिनी। ये निधि यानी एक महाकमल, उसको जैसा हम बोलते हैं बहुत बड़ा कमल, ये बताती है इनफाइनाइट वेल्थ को। तो बिजनेस का कोर पर्पस होता है ऐसी वेल्थ क्रिएट करना जो इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट वेल्थ क्रिएट होती है प्रॉपर ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी से। बिजनेस के अंदर कस्टमर रिटेंशन अगर परफेक्ट है, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं, तो इनफाइनाइट वेल्थ क्रिएट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि वेल्थ तभी होती है जब आपके पास क्लाइंट अच्छे से रिटेन हो, लगातार आपको ऑर्डर दे रहा हो। टाटा ग्रुप एक परफेक्ट उदाहरण है इस चीज़ के लिए। रतन टाटा की याद में मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि रतन टाटा या टाटा ग्रुप ने कस्टमर रिटेंशन को बढ़ाए रखने के लिए ट्रस्ट को ही बनाया अपना ब्रांड, यानी टाटा और ट्रस्ट। इस तरह लगता है आपको कि जैसे दुनिया में सबसे ट्रस्टेड ब्रांड टाटा हो। दूसरी निधि है पद्म निधि। पद्म यानी कमल, कमल यानी नॉलेज एंड प्योरिटी। कमल बताता है कि हमारे पास नॉलेज का भंडार होना चाहिए। आज की तारीख में अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बट द स्पिरिचुअल प्योरिटी इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे बात होती है पद्म निधि में, आप नॉलेज को कैसे इन्वेंट और इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में। यानी आज की तारीख में नई टेक्नोलॉजीज, नए टूल्स लगाना, ERP, MIS, बहुत सारी चीजें जहाँ पे डेटा एनालिटिक्स करके ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं बिजनेस को बढ़ाने में। अगर मैं टाटा की बात करूँ तो टाटा ने तो पूरी IT फर्म TCS ही इसके लिए शुरू कर दी थी ताकि टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल हो। आज टाटा ग्रुप बेहतरीन टेक्नोलॉजी कंट्रोल वाली कंपनी के तौर पे माना जाता है। ये एक राइट एग्जाम्पल है पद्म निधि को संचित करने वाले लोगों में से। तीसरी निधि है शंख निधि। शंख यानी करेज, साहस। जो शेल होता है यानी समुद्र में जो शंख निकलता है वो करेज यानी साहस को और पॉजिटिविटी को दर्शाता है। बिजनेस में साहस होना बहुत जरूरी है, करेज होना बहुत जरूरी है, रिस्क लेनी पड़ती है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बात करूं तो हम बहुत सारी बार नई मशीन्स लेते हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, तो एक तरह की हम रिस्क लेते हैं। तो जो लोग इस इनोवेशन में आगे रहते हैं, रिस्क लेते हैं, वो बहुत तेजी से ग्रो भी करते हैं। और इस निधि से हम ये सीख सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं साहस के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में। टाटा ग्रुप की अगर मैं बात करूं, रतन टाटा की बात करूं, रेंज रोवर को खरीदना छोटा करेज नहीं था, बड़ा साहस था। क्योंकि एक समय था जब टाटा इंडिका बना रहा था और घाटे में होने के बावजूद फोर्ड के पास गया था, और वक्त था, उन्होंने मना कर दिया। बाद में टाटा ने उन्हीं को खरीद लिया, उन्हीं के ब्रांड को खरीद लिया। तो ये दिखाता है एक साहस को, एक करेज को, जो शंख निधि के अंतर्गत आता है। चौथी निधि है मकर निधि। मकर मीन्स मगरमच्छ, जिसको हम क्रोकोडाइल बोलते हैं, समुद्री जीव भी है। वो स्टेबिलिटी को बताता है कि हाउ स्टेबल इज योर बिजनेस। तो बिजनेस में स्टेबिलिटी लाने के लिए हमको फोकस करना होगा हमारे प्लांट्स पर, हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर, हमारे प्रोसेसेस पर। जब तक हम इन पे फोकस नहीं करेंगे बिजनेस स्टेबल नहीं होगा। क्योंकि अगर रेगुलर चैलेंजेस में से सबसे बड़े चैलेंजेस ये हैं, तो इनको समाप्त करना बहुत जरूरी है। तो स्टेबिलिटी मकर निधि के लिए इम्पोर्टेंट है। मकर निधि तभी संचित हो पाएगी, तभी कलेक्ट हो पाएगी जब हम स्टेबल होंगे। आज अगर अगेन दोबारा मैं टाटा ग्रुप की बात करूंगा तो टाटा ग्रुप इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टेबल बिजनेस एंड सस्टेनेबल बिजनेस। दैट इज द बिजनेस जो रतन टाटा ने इस लेवल पे ले जाके छोड़ा टाटा ग्रुप में। आज भी बहुत बेहतरीन तरीके से स्टेबल है और कंटिन्यू कर रहा है रतन टाटा के बाद भी। यही स्टेबिलिटी का राइट उदाहरण है और यही मकर निधि का सही उदाहरण है। पांचवी निधि है कच्छप यानी कछुआ, जो पानी में रहता है, जो बताता है पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल बिजनेस में बहुत मायने रखता है, प्रिंटिंग में स्पेशली। जब मैं बात करूंगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, प्रोसेस सेट की, समय लगता है उसको स्टेबल होने में, पेशेंस लगते हैं। बहुत सारी बार हम इम्पेशेंट होकर बिजनेस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इम्पोर्टेंट है हम पेशेंस को फॉलो करें, सेल्फ कंट्रोल को मैनेज करें। क्योंकि टीम बिल्डिंग में पेशेंस लगेगा, सेल्फ कंट्रोल लगेगा। तो हमको टीम बिल्डिंग करनी है, सेल्फ कंट्रोल फोकस करना और पेशेंस बनाए रखना है बिजनेस की ग्रोथ में, चाहे कस्टमर के साथ हो, चाहे वेंडर के साथ हो, चाहे टीम के साथ हो। टाटा ग्रुप का उदाहरण मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ और उसमें बेहतरीन उदाहरण इसलिए बोलूंगा क्योंकि टाटा ग्रुप ने बहुत सारी बार बहुत सारे डिसीजन लिए जहाँ पे बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़े। नैनो फेल होने के बाद भी टाटा ग्रुप ने अपना काम करना नहीं छोड़ा और उसी प्लांट को पेशेंस के साथ में दूसरी कार के लिए मॉडिफाई कर दिया। तो उन्होंने उस इन्वेस्टमेंट को यूज कर लिया, बचा लिया और आगे बढ़ गए। यही उसका सटीक उदाहरण है।
अगली यानी छठी निधि है कुमुद या कुमुदिनी। कुमुदिनी मतलब वाटर लिली। ये बताता है इनर पीस एंड जॉयफुलनेस को। जॉयफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। आखिर हम कर क्यों रहे हैं? अंत में हमको जॉयफुलनेस चाहिए, इनर पीस चाहिए, तभी बिजनेस का पूरा मजा आता है। और यही सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है बिजनेस का। तो ये निधि प्राप्त करना, ये निधि संचित करना बहुत जरूरी है। टाटा ग्रुप के उदाहरण से मैं बताऊंगा कि सब कुछ करने के बाद भी, रतन टाटा को आपने देखा होगा, वो अपने डॉग्स के साथ खेल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और हैप्पीनेस के साथ अपनी पूरी जिंदगी को जीते रहे हैं। तो ये संचित करना बहुत आवश्यक है। ये निधि बड़ी इंपॉर्टेंट है जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। सातवीं निधि है कुंड निधि यानी पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स हेल्थ एंड फ्रेशनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे बिजनेस में फ्रेशनेस बनाए रखना और हेल्थ को बनाए रखना। बिजनेस की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, टीम की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। हेल्थ एंड वेल्थ तभी आएगी। कुंड निधि हमको ये बताती है कि कैसे बिजनेस में नयापन, इनोवेशन, नवीनता रखनी चाहिए ताकि फ्रेशनेस बनी रहे, टीम इंजॉय करे और टीम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। और ये फ्रेशनेस हमेशा इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि अगर एक जैसी कंसिस्टेंसी लानी है तो कुछ ना कुछ बदलाव करते रहना पड़ेगा, तब हम प्रोडक्टिविटी इफिशिएंसी को मेंटेन कर सकते हैं। तो कुंड निधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको संचित करना बहुत आवश्यक माना गया है। टाटा ग्रुप की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर भी उन्होंने इनोवेशंस के साथ साथ में फ्रेशनेस को, नएपन को बहुत महत्व दिया है और कुछ ना कुछ इनोवेशन, नई चीजें इंडस्ट्री में हमेशा लाते रहे हैं। अपने वर्क कल्चर को बहुत बेहतरीन तरह से इम्प्रूव किया। मेरे कुछ मित्र हैं जो टाटा ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो बताते हैं कि किस प्रकार टाटा ग्रुप अपने वर्क कल्चर में भी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करता है। आठवीं निधि है नीला यानी ब्लू कलर। नीलिमा, नीला निधि जो है ये बताती है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को। प्रिंटिंग इंडस्ट्री इज द मोस्ट क्रिएटिव इंडस्ट्री टुडे। आज की तारीख में सबसे ज्यादा इनोवेशन और क्रिएटिविटी अगर कहीं दिखती है तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में दिखती है। सो हम बहुत इनोवेटिव लोग हैं और हमको हमेशा इस क्रिएशन को फोकस करके आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नया क्रिएशन नहीं करेंगे, मार्केट में अहेड नहीं रहेंगे, विनिंग पोजीशन पे नहीं रहेंगे, लीड नहीं करेंगे, तो मार्केट को अगर जीतना है तो इनोवेशन इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया, टाटा ग्रुप का उदाहरण मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ। टाटा ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस इनोवेशन पे फोकस हो रहा है। मेरा एक मित्र टाटा की गाड़ियों के प्लांट में एक रिसर्च इंजीनियर है और रिसेंटली इस बार उसने मुझे बताया कि टाटा 2025 में एक ऐसी गाड़ी लेने वाला है जो बोर्न ईवी होगी, यानी टेस्ला की तरह नए सिरे से डिजाइंड ईवी होगी, ना कि पुरानी किसी गाड़ी को रिस्ट्रक्चर करके ईवी बनाया गया हो। तो ये एक इनोवेशन है, एक फ्रेशनेस है, एक नई नवीनता है जो टाटा ग्रुप कंटिन्यूस कर रहा है। सेम इंडस्ट्री में हमको भी अपने ग्रुप में, अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में इनोवेशंस पे और क्रिएटिविटी पे मोस्टली फोकस करना है, क्रिएटिव टीम को बढ़ाना है। नौवीं और अंतिम निधि है विशल्य। विशल्य ये बताती है एक तीर को, इस तरह से समझिए कि आने वाली बाधाओं को, ऑब्स्टिकल्स को कैसे आप भेद सकते हैं। यानी आने वाली बाधाएं या जो समस्याएं, ऑब्स्टिकल आपके सामने हैं, किस प्रकार आप उनका भेदन कर सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं, उनको फिनिश कर सकते हैं। विशल्य निधि ये स्किल आपको देती है। तो विशल्य निधि का संचय करना यानी इसको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, क्योंकि कंटिन्यूअसली हमको डिलीवरी से रिलेटेड बाधाएं आती है, समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, कमिटमेंट्स फेल होते हैं। इन सबको बेहतरीन तरीके से ठीक करने के लिए इम्पोर्टेंट है शेड्यूलिंग। अगर हम शेड्यूलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग, पीपीसी को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने यहाँ पर, तो हम विशल्य निधि को संचित कर पाएंगे और बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हुए इस निधि का संचय करके हम अपने बिजनेस को ग्रोथ में ला सकते हैं। टाटा ग्रुप के उदाहरण में मैं समझाऊंगा कि टाटा ग्रुप अपनी शेड्यूलिंग, अपनी प्लानिंग को बहुत बेहतर तरीके से करता है। जैसा मैंने बताया था अभी कि एक बोर्न ईवी कार की प्लानिंग उन्होंने 5 साल पहले की थी और 2025 में वो उसको उतारने वाले हैं। 2025 में कोई कार आए, 5 साल पहले उसकी प्लानिंग हो, ये प्रॉपर शेड्यूलिंग का एग्जाम्पल है। और इसी तरह के उदाहरणों को समझते हुए हम अपने बिजनेस में भी लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग पे गेम खेल सकते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग पे गेम खेल सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको बताई है 9 निधियाँ, जो 9 निधियाँ हमारे बिजनेस में कैसे हेल्प करेगी। वैसे अष्ट सिद्धियां भी होती है, यानी अष्ट सिद्धि 9 निधि। हम हनुमान जी महाराज को बोलते हैं अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। तो हमने 9 निधियां तो समझ ली, अष्ट सिद्धियां भी समझने का समय है। तो जल्दी ही मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा
जो अष्ट सिद्धियों के बारे में बताएगा। वैसे इसके ऊपर मैं एक बुक लिख रहा हूँ, एक किताब लिख रहा हूँ, जिस बुक में अष्ट सिद्धि और 9 निधि बिजनेस मैनेजमेंट में कैसे यूज करनी चाहिए उसके ऊपर पूरी डिटेल केस स्टडीज हैं, तो वो जरूर आप पढ़िएगा। जल्द ही उसके बारे में मैं आपको और जानकारी दूंगा। कनेक्टेड रहिए। कल स्पेशल तौर पे मैं आपको गोवर्धन पूजा के बारे में एक वीडियो सेंड करूंगा, यानी गोवर्धन पूजा के दिन कैसे प्रकृति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गोवर्धन पूजा और प्रकृति से कनेक्टेड रहना, क्योंकि हमने समझा है दिवाली के 5 दिन बड़े महत्वपूर्ण है हमारी अंदर की जर्नी को बाहर तक लाने के लिए, जर्नी फ्रॉम इनर टू आउटर वर्ल्ड। बने रहिए मेरे साथ। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।